देखो ये वक्त का बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा आलिम है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वाक़े से उलमाए किराम की कदर करना सीखिए कि उलमा की कैसे कदर होनी चाहिए, उनका कितना एहतराम होना चाहिए। आज तो लोग चंद पैसे कमा लेते हैं तो समझते हैं कि उलमा को अपने मन से, अपने हिसाब से फतवा मांग ले उनसे, हमारे हिसाब से आलिम साहब फैसला नहीं करते। अरे हमारे एक वाक़या मैं और बताऊँ और बात ख़त्म करूँगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, सब जानते हैं, हम उनकी जानिब निस्बत भी रखते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीक़े से बर्ताव किया, ख़तीब बगदादी ने अपनी तारीख़ बगदाद में लिखा है और दूसरे सीरत निगारों ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक मोची रहता था, एक मोची जो दिन में जूता और चप्पल की सिलाई वगैरह करता था, मेहनत करता था, और जब रात में कमा करके आता था तो वो शराब की बोतल है और गोश्त है और मछली है ये सब लेकर के आता था, और खा पी करके जब शराब से बदमस्त हो जाता था तो वो रात में अपना खूब गुनगुनाता था, अशार पढ़ता था ज़ोर ज़ोर से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात में तहज्जुद गुजारी करते थे, कुरान पढ़ते थे। उस शख्स की वजह से बड़ा आपके अंदर उसका असर होता था, यानी डिस्टर्ब होते थे आप, लेकिन वो खूब गुनगुनाता था। और ये शेर भी पढ़ता था, अरबी का ये शेर, अज़ाऊनी वइय फतन अज़ाऊ, लोगों ने मुझको बर्बाद कर दिया है। और किस शख्स को बर्बाद किया नहीं जानते, मैं तो वो शख्स हूँ जो हमला के वक्त काम आता हूँ, और जहाँ जहाँ से दुश्मन हमला करता है उसकी निगहबानी भी करता हूँ। इस तरह के अशार खूब पढ़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये आवाज़ नहीं मिली, शोर हंगामा नहीं मिला। आप परेशान हो गए कि ये हमारा पड़ोसी जो है ये रोज़ाना ये मोची इस तरह से कहता, आज क्या बात है। एक दो दिन गुजरा, लोगों से पूछा कि भाई वो पड़ोसी जो रात में शेर गुनगुनाया करता था, यानी उससे आपको तकलीफ पहुंचती थी, उससे परेशानी लाहिक होती थी, लेकिन फिर भी उसकी खबर गिरी, क्या मामला है। तो लोगों ने बताया कि वो ऐसा हुआ ना कि वो रात में हंगामा मचा रहा था, बकवास कर रहा था। इधर से हुकूमत के कारिंदे, आप जैसे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिम्मेदार किस्म के, पुलिस के जिम्मेदार, चौकी के इंचार्ज, इस तरीके के लोग इस रास्ते से जब गुजरे और देखा कि ये शख्स इस तरीके से हंगामा मचा रहा है, उसको पकड़ करके लेकर चले गए, उसको जाकर जेल में बंद कर दिया। अरे हमारा पड़ोसी है और जेल में रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुबह होती है, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ के घर से अपने गधे को और खच्चर को लिया, उस पर बैठे और निकल गए। कहाँ गए? डीएम साहब के पास। उस ज़माने में जो शहर के गवर्नर हुआ करते थे वहाँ पहुँचे, इजाज़त तलब की दरवाजे पर। चौकीदारों से कहा, पहरेदारों से कहा कि बता दो कि अबू हनीफा आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं शहर के गवर्नर से। अच्छा, गए, बताया, गवर्नर अबू इमाम हनीफा आ गए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। जब गवर्नर ने सुना, गालिबन उनका नाम ईसा इब्न मूसा था, उन्होंने सुना कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आ गए, इमाम हनीफा आ गए हैं हमारे दरवाजे पर। कहा देखो ये वक्त का बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा आलिम है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वाक़े से उलमाए किराम की कदर करना सीखिए कि उलमा की कैसे कदर होनी चाहिए, उनका कितना एहतराम होना चाहिए। आज तो लोग चंद पैसे कमा लेते हैं तो समझते हैं कि उलमा को अपने मन से, अपने हिसाब से फतवा मांग ले उनसे, हमारे हिसाब से आलिम साहब फैसला नहीं करते। अरे हमारे फैसले को लटकाए हुए हैं, फैसला नहीं करते। वो अपने पैसे के ऊपर उलमा को खरीदना चाहते हैं। वक्त का गवर्नर कहा देखो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम हनीफा हफ़िज़हुल्लाह आए हुए हैं, उनका बड़ा एहतराम करना। वो जब दाखिल हों तो उनको अपनी सवारी से उतरने मत देना, वो पैदल न चलें, वो अपनी सवारी से बैठ करके हमारे पास आएंगे। रास्ते में जो कालीनें बिछी हुई हैं, ये सब बिछे हुए हैं, उसका लिहाज मत करना कि उस पर सवारी जाएगी, गधा जाएगा, नहीं, उनको लेकर के आओ। इमाम साहब को लाया गया बड़े एहतराम के साथ। गवर्नर पूछता है, इमाम साहब सुबह सुबह आप आ गए, खैरियत तो है? कहा क्या खैरियत है? मुझे पता चला है कि हमारा पड़ोसी जिसका नाम गालिबन अबू हम्माद था, वो मोची
सुना है कि हमारे पड़ोसी को आपके कारिंदे उठा लाए हैं, जेल में बंद कर दिया है, बताइए हमारा पड़ोसी जेल में बंद रहे और हमारी खैरियत रहे। भाइयों मेरे बुजुर्गों, कौन सा पड़ोसी था वो? वही पड़ोसी जो रात में शराब पीता था, रात में उन्हें परेशान किया करता था, उसकी आवाज़ से आप डिस्टर्ब हुआ करते थे, आपकी नींद में और आपकी इबादत में खलल पड़ा करता था, लेकिन था वो पड़ोसी, आपका पड़ोसी था। उसके साथ एहसान, उसके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है हमारी हदीस के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर। कहा हमारे पड़ोसी को आप ले आए, कहा ऐसी बात है। तो उसके बाद गवर्नर ने इतना लिहाज किया, कहा इनके पड़ोसी को भी छोड़ो और आज की रात में, उस रात में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सबको छोड़ दिया जाए इमाम साहब की बरकत की वजह से कि इमाम चल करके हमारे दरवाजे पर आया हुआ है, उसकी सिफारिश के लिए आया हुआ है। सबको छोड़ दिया गया। इमाम साहब निकले, उनका पड़ोसी साथ साथ चला। रास्ते में इमाम साहब ने कहा कि तुम ये शेर रात में पढ़ा करते हो, अज़ाऊनी वय फतन अज़ाऊ, लोगों ने उस जवान को जो है ज़ाय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, उसकी खबरगिरी नहीं करते हैं लोग। और कौन सा जवान वो है? क्या हमने तुमको ज़य्याना के या फता, ए जवान, ए हमारे पड़ोसी, हमने तुमको छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ज़ाय कर दिया? कहा नहीं नहीं, हाफिज़ तवरईत, आपने तो हमारी बड़ी हिफाजत की, हमारी बड़ी खबरगिरी की है, और फिर आपके इस हुस्ने सलूक के नतीजे में उस शराबी ने अपने शराब से तौबा कर लिया, हमेशा के लिए तौबा कर लिया, बड़ा दीनदार बन गया। मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों, मेरा वक्त गालिबन ख़त्म होने को है। मैं एक हदीस का तर्जुमा आपके सुना दूँ इस हैसियत से। बातें कहने को तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक पड़ोसी के एक पड़ोसी पर क्या हुकूक़ होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 हुकूक़ को बयान किया है एक हदीस के अंदर। मैं इस हदीस का तर्जुमा कर दूंगा और मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। लंबी हदीस है। आपने पूछा कि जानते हो कि पड़ोसी के क्या हुकूक़ हैं, और फिर आप ही ने बयान करना शुरू किया। आपने कहा कि इज़स्ताअनका अंतहु, जब तुम्हारा पड़ोसी तुमसे किसी किस्म की कोई मदद तलब करे, चाहे जानी मदद हो, माली मदद हो, जिस्मानी मदद हो, तो तुम उसकी मदद करो अगर मदद करने पर कादिर हो, पड़ोसी की मदद करो। वइज़ इस्तक़रज़का अक़रज़तहु, उसको अगर ज़रूरतमंद है, तुमसे कर्ज़ा मांग रहा है, कर्ज़ मांग रहा है अगर, तो उसको तुम कर्ज़ भी दो, जो उसका हक़ है। वइज़ इफ़्तक़रा उत्ता अलैहि, तुम्हारा पड़ोसी मालदार था, आज फ़कीर हो गया, आज मोहताज और कंगाल हो गया, तो तुम कोशिश करो कि उसकी ये कंगाली, उसकी ये फ़कीरी और मोहताजगी ख़त्म हो जाए। उसके जो रास्ते बन सकते हैं उन रास्तों को तलाश करो। वइज़ा मरीज़ा उत्तहु, तुम्हारा पड़ोसी अगर बीमार हो गया बेचारा, है ना, तो तुम उसकी खबरगिरी करो कि उसके दवा इलाज का क्या इंतज़ाम हो रहा है, कहाँ से इलाज उसका हो रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा ये मत देखो कि कौन है, वो अब्दुल्ला है कि राम जी हैं कि बनारसी लाल हैं, ये मत देखो, पड़ोसी है ना, अगर वो बीमार है तो तुमको उसकी बीमारी की खबरगिरी करनी पड़ेगी, पड़ोसी है कि नाहिए से। और वइज़ा असाबहु खैरुन हन्नतहु, और जब उसे कोई खुशी लायक हो, उसके यहाँ लड़का पैदा हो गया, उसके बेटी की शादी है, उसके बेटे की शादी है ना, उसको कोई नौकरी मिल गई, खुशी का वक्त आया तो जाओ उसको मुबारकबाद भी दो, है, उसका हौसला बढ़ाओ, ये है पड़ोसी का हक़। वइज़ा असाबतहु मुसीबतुन अज़्ज़ैतहु, तुम्हारा पड़ोसी अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, उसके यहाँ गमी पड़ जाए, है ना, उसका कारोबार बिगड़ जाए, उसकी दुकान लुट गई, आग लग गया, तो तुम फ़ौरन जाओ उसके पास और उसको तसल्ली दो, उसको ढांढस बधाओ, उसको हौसला दो, उसका हौसला ना टूटने पाए। वइज़ा मात इत्तबअत जनाज़तहु, अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसके जनाजे में भी शरीक हो। इसी तरीके से वला तस्तसिल अलैहि बिलबुनियान फतहजुबा अनहु अर्रीह, जब तुम उसके पड़ोस में मकान बनाओ तो इतना ऊंचा भी मत बना दो कि हवा पानी रुक जाए, उसका हवा आना बंद हो जाए, रोशनी आनी बंद हो जाए, इल्ला ये कि तुम्हें इजाज़त दे दे, उससे इजाज़त तलब कर लो और उसकी इजाज़त से अपना मकान ऊंचा करो। और उसके बाद वला तुज़ी बिक़ुतार रीह क़िद्रिक इल्ला अन तक़रिफ़ लहु मिनहा, और जब घर में अच्छी चीज़ पकाओ तो रोज़ाना उस खुशबू को न उड़ाओ कि हाँ तुम्हारा पड़ोसी बेचारा उसके पास इंतज़ाम है नहीं, तुम रोज़ाना ही रोज़ मछली बना रहे हो, रोज़ गोश्त बना रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी सब्ज़ी भी नहीं बना पा रहा है बेचारा, तो इस खुशबू से उसको तकलीफ़ मत पहुँचाओ। इसी तरीके से गौर कीजिए इन चीज़ों को, ये जब मैं हुकूक बता रहा हूँ ये आप सब पर आयद होता है। आपका कोई ना कोई पड़ोसी ज़रूर है, बगैर पड़ोस के इंसान दुनिया में नहीं बसता है।
मुआशरा और समाज वजूद में नहीं आता। ये मैं एक आखिरी हक़ बता दूँ आपको कि वही ज़शरैता फ़ाकिहतन फ़हदी लहू, अगर तुम कोई फल फ्रूट ख़रीदो ना, कोई फल ख़रीदो तो अब तुम अपने पड़ोस का भी ख्याल रखो। हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी उसके पास इस्तात ना हो फल ख़रीदने का, तो उसके लिए भी कुछ ले लो। अगर नहीं ले सकते, तुम्हारा जेब इसकी इजाज़त नहीं देता कि पड़ोसी के लिए भी फल ख़रीदो, तो क्या करोगे? फ़इन लम तफ़अल फ़अदख़िलहा सिर्रन, अगर तुम फल न खरीद सको अपने पड़ोसी के लिए तो इस फल को बड़े चुपके से राजदारी से अपने घर में ले जाओगे। तुम्हारा पड़ोसी और उसके बच्चे इस फल को न देखें, इस फ्रूट को न देखें। वला यख़रुज बिहा वलदुका लियग़ीज़ बिहा वलदहू, और तुम्हारा लड़का उस फल को लेकर के बाहर नुमाइश न करे कि हम तो साहब फल खा रहे हैं, बड़े आला क्वालिटी का सेब खा रहे हैं, है ना, बड़े आला क्वालिटी का संतरा खा रहे, ये न दिखाए ताकि उसका बच्चा, गरीब का बच्चा जो है उसका दिल न टूटे। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं पड़ोसी के हक़ से। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया था कि अबू ज़र, तो जब तुम शोरबा बनाओ, गोश्त वगैरह बनाओ, तो उस शोरबे का पानी बढ़ा दिया करो ताकि उसमें से कुछ हिस्सा अपने गरीब पड़ोसी को भी दे दिया करो हदिया के तौर पर। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे तकरीर का जो वक्त मिला था वो ख़त्म हो गया, वरना पड़ोसी के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बयान करने की हैं। एक बात मैं बता दूं कि पड़ोसी का हक़, पड़ोसी के हुदूद क्या हैं। पड़ोसी के हुदूद, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि पड़ोसी के हुदूद जो हैं वो हद्दुल जवार अर्बऊन दारन मिन कुल्ल जानिब, हर 4 जानिब से 40 घर हैं जिनको पड़ोसी कहा जाता है। अगर आप 40 को 4 में ज़रब दे देंगे तो 160 घर हो जाते हैं। 40 पश्चिम, 40 पूरब, 40 दक्षिण, 40 जो है उत्तर। तो ये सब आपके पड़ोसी हैं, और सबसे ज़्यादा हक़दार आपके हुस्न सलूक का ये है जिसका दरवाज़ा आपके दरवाज़े से ज़्यादा करीब हो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को पड़ोसियों के हुकूक़ को पहचानने और उनके हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।